अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मुल्तान के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आईएसपी के हवाले से। तो एक दो दिन पहले आईएसपी में एक कवाली का इवेंट था और वो एक क्लोज इवेंट था, सिर्फ आईएसपी स्टूडेंट अलाउड थे। तो उस इवेंट पर क्या हुआ, कैसे हुआ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों हुआ, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को जो मैंने है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है व्हाट हैपन, सेकंड पार्ट हाउ इट हैपन, थर्ड पार्ट व्हाई इट हैपन और एंड में जो है कंक्लूजन एंड थोड़ी बहुत सजेशन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सो यू शुड नो ऑल द फैक्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन। तो इसके लिए हम ज़रा पीछे चलते हैं। इवेंट जो है अनाउंस होता है आईएसपी में 7 नवंबर को कवाली नाइट का, जो कि सिर्फ आईएसपीएंस के लिए था, मतलब क्लोज इवेंट था। इवेंट की प्रमोशन स्टार्ट होती है और बड़े ज़ोरों शो से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने भी सरे फहरिस्त हिस्सा लिया। इवेंट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरे मुल्तान को आइडिया हो जाता है कि आईएसपी में एक इवेंट हो रहा है। हेयर वी मेक आवर फर्स्ट मिस्टेक अगेन इसलिए क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हमसे ये हो चुका है। अब एक जब हमसे एक मिस्टेक हो जाती है तो हम उस मिस्टेक से सीखते हैं, ठीक है, ना कि उस मिस्टेक को दोहराते हैं। तो हमसे यही गलती हुई कि हमने मिस्टेक अपनी दोहराई। अब क्यों दोहराई, सवाल पैदा होता है। तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि हमें मज़ा आ रहा था, हमारी सेल्फ प्रमोशन हो रही थी, हमारा फेस जा रहा था और हमारी वीडियोस जा रही थी और हम ज़रा मशहूर हो रहे थे, हमारा मतलब लोग हमें देख रहे थे, तो हमें था कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है, तो जाने दो। और इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मेन पॉइंट तो ये होता है ना पैदा, कि इसका कॉन्फिडेंस इस दफ़ा क्यों आया जब एक दफ़ा पहले गलती हो चुकी थी। तो इसका कॉन्फिडेंस हमें आया एनओसी से। अब एनओसी हमें मिल गया, एनओसी वाकई फेक नहीं था, असल था, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि फेक था क्योंकि पुलिस नहीं थी। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो एनओसी से हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। इवेंट तो अब भाई ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रमोशंस की, फुल दबा के प्रमोशन की और प्रमोशन जो है हैवी वाली हो गई और पूरे मुल्तान को इवेंट का पता लग गया। अब आता है इवेंट का दिन, 7 नवंबर। इवेंट स्टार्ट हो जाता है, 1.5 घंटा इवेंट चलता है, बड़ा सुकून से, बड़ा प्यारा माहौल है, लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है और मतलब गजरे चल रहे हैं, मतलब यू नो ऑल दैट, लवाजमात सारे, तो वो सब चल रहे हैं। बड़ा पुरसुकून माहौल है, बड़ा प्यारा माहौल है, सब इंजॉय कर रहे हैं। अब बजते हैं 8 और टूटता है गेट और इवेंट हो जाता है क्रैश बाय आउटसाइडर्स। सो दिस हैपेंड at ISP Qawwali Night. Now move on to how all this happened. तो अगर इसकी हम डिटेल में जाएं तो सामने आता है कि ये जो कारनामा हुआ है, मेन जो गेट टूटा और एंड एवरीथिंग, जो ऑडियंस सारी जो है आउटसाइडर ने क्रैश किया इवेंट, इसकी मेन वजह थी हमारे अपने स्टूडेंट्स, जिनको ये गवारा नहीं था कि एक क्लोज्ड इवेंट है, आप लोग ISP के स्टूडेंट हैं, आप लोग अलाउड हैं, आप लोग आएँ अपने ISP के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। नहीं, हमने क्यों सिर्फ ISP के स्टूडेंट के साथ एंजॉय करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई हम तो लेके आएंगे अपने गली मोहल्ले के दोस्त, अपने चाचे मामे के बेटे, सबको लेके आएंगे, सबके साथ एक वाइब बनाएंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे। हियर वी गो। और मज़े की बात यह है कि वही लोग कमेंट में आकर विक्टिम बन रहे हैं कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, और उन्हें लगता है कि यार हमारी किसी चीज़ पे नज़र ही नहीं है, ठीक है, वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। तो मतलब आप लोग खुद वजह बनते हो इस सब की, आप लोग खुद सिंसेयर नहीं हो, खुद चाहते नहीं हो कि इवेंट डिसिप्लिन से चले, आउटसाइडर्स ले आते हो, मिन्नतें करते हो कि यार टिकट दे दो, दोस्त है, ये है, कमेंट्स आ रहे होते हैं, DMs आ रहे होते हैं कि प्लीज़ अलाउ कर दें, सिर्फ दोस्त ने आना है, मेरी इसने आना है, मेरे उसने आना है। तो होता कुछ यूँ है कि मैं थोड़ा लेट था इवेंट पर, तो मैं ISP आ रहा था, तो रास्ते में ISP से पहले आता है बुर्ज विलास, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग खड़े हुए थे तंजीम के, ठीक है।
तो उनको पहचान लिया मेरे कुछ दोस्तों ने जो मेरे साथ थे गाड़ी पर, नादिर गनी वगैरह, कि यार ये वही लोग हैं, तो जल्दी पहुँचो ताकि इनसे पहले पहुँच जाएं और हम पहले इंटर हो जाएं और रोला ना बने कुछ और हम देख लें चीज़ों को। तो फिर होता भी ऐसे ही है, हम जैसे ही पहुंचते हैं इंटर होते हैं और पार्किंग में थोड़ी हमें देर लग जाती है, तो हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और पार्किंग से जो है हम मेन एंट्रेंस पर आए, इवेंट की इंटर होने की जगह जहाँ थी टिकट्स वगैरह चेक हो। तो वहाँ पे कियोस क्रिएट हुई भी थी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इवेंट चल रहा था, 1.5 घंटा हो चुका था, इवेंट चल रहा था बड़े सुकून से, बड़े अच्छे तरीके से, और लोग जा भी रहे थे अंदर, इतना मसला नहीं हुआ था अभी तक क्रिएट। बस ये है कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा था आउटसाइडर्स को जो बाहर से आए हुए थे, ठीक है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा था, लेकिन ऑब्वियसली जिनके पास टिकट्स थी देख के वो जा रहे थे। अब इतने में मैं भी पहुंचता हूं तो मैं भी बड़ी मुश्किल से इंटर हो जाता हूं, और जैसे ही मैं इंटर हो रहा होता हूं तो वो लड़के जो तंजीम के थे, जिनको हमारे ISP के स्टूडेंट ने ही बुलाया, ठीक है, वो इंटर होते हैं। और जैसे ही मैं इंटर होता हूँ इंट्रेंस से बाबा इकरा के अंदर, उन तंजीम के 3-4 लड़के वो भी ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती धक्के देकर घुस जाते हैं बिना पासिस के, और उनमें वो लड़का भी शामिल था जो ISP का स्टूडेंट, ठीक है। अब 3-4 ये लड़के इंटर हो जाते हैं। अब शुक्र मैं भी इंटर हो जाता हूँ बिल्कुल। अब मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, वो भी इंटर हो गए हैं। फिर ये है कि गेट जो है हमने क्लोज़ कर दिए थे, शटल जो था क्लोज़ कर दिया था, जो बैरियर था क्लोज़ कर दिया था और ताला लगा दिया, क्योंकि क्योस क्रिएट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ वाले लड़के आ गए थे, क्योंकि आउटसाइडर तो ऑलरेडी धक्का मुशी कर रहे थे, लेकिन उनको संभाल लिया था बाउंसर ने, जो 3-4 अब बाउंसर थे 4-5, तो उन्होंने संभाला हुआ था। लेकिन जब वो तंजीम के लड़के आए तो भाई उनको संभालना मुश्किल हो गया और गेट बंद कर दिए गए। अब बाहर हमारे स्टूडेंट भी खड़े हैं, फ़ीमेल भी खड़ी हुई हैं और जलील हो रहे हैं उन आउटसाइडर्स के साथ। लेकिन अब हम नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि अब हमने तो उनको नहीं इंटर करना। ऑब्वियसली हम अपने स्टूडेंट को इंटर करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी चाहिए था थोड़ा जल्दी आते। ऑब्वियसली मैं भी लेट आया था, लेकिन तो सबको चाहिए था, मुझे भी चाहिए था जल्दी आना चाहिए, लेकिन लकीली मैं अंदर आ गया। तो अब वहाँ पर एक और बात ये कि कुछ लड़कियों के कमेंट और मतलब DMs आ रहे थे कि दे शुड शो सम रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। भाई गेट बंद है, आपको कैसे अंदर आने दें? आपके लिए शटल ऊपर करेंगे, क्या वो नहीं घुसेंगे? आपके लिए करेंगे, वो घुस जाएंगे, आप नहीं घुस पाएंगे और आपको एक बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। तो इस बात को क्यों नहीं समझ सकते हैं आप? क्यों नहीं समझ आ रही थी आपको उस टाइम ये बात? इसलिए नहीं खोल रहे थे आपके लिए गेट, आप इसलिए थोड़ा बाहर जलील हुए, लेकिन जलील हुए, इंजरी तो नहीं आई ना कोई। अगर वो किया जाता वैसा तो इंजरी भी आपको आती, वो भी अंदर आ जाते, मैस भी क्रिएट हो जाता, ज़्यादा मसला बनता, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा कि वो टूटा कैसे गेट और सब ने एंटर कैसे हुए, क्रैश कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि बाहर अब खड़े हैं 4-5-15 एक लड़के उस तंजीम के, जिनमें से कुछ अंदर आ गए हैं। अब वो जाली को तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं और तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उनसे नहीं टूट रही, मतलब पहले वो नीचे से उठा रहे थे, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ खुलती है, तो हमने ताला लगा दिया, तो वो करना मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कि ऊपर से उसने जाना नहीं था। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहे हैं ताकि टूट जाए, लेकिन नहीं टूट रही। अब उस तंजीम के लड़के जो अंदर आ गए थे, जिनमें वो स्टूडेंट भी शामिल है, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गए। अब मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ 2-3 लड़के भी खड़े हुए हैं। अब हम उनके साथ लड़ नहीं सकते थे ऑब्वियसली, भाई वो ऐसे लड़के होते हैं, उनके पास असला भी होता है, तो ऑब्वियसली हमने उन्हें मना तो किया, लेकिन वो किसी चीज़ को नहीं देखते, उन्होंने बस घुसना है। अब वो भी जोर लगा रहे हैं, यहाँ से 3-4 दूसरे भी पहुँच गए जो अंदर आ गए थे, वो भी जोर लगा रहे हैं। अब जैसे ही दोनों तरफ से जोर लगा तो वो टूटना शुरू हो गई। अब जैसे आउटसाइडर जो दूसरे आए हुए थे, उन्होंने देखा कि बस ये टूटने ही वाली है, 50-60 और भी जुड़ गए तोड़ने के लिए। बस फिर जाली टूटी, रेवड़ सारा अंदर। कुछ लोगों को इंजरीज आई कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं खुद जो है हम पीछे भाग आए थे, क्योंकि हमें इंजरीज आ जानी थी अगर हम वहाँ रुकते, क्योंकि हम रोक रहे थे उनको ना आने से और उन्होंने हमें रौंद देना था ऑब्वियसली। तो ऐसे हुआ, ये सब ऐसे टूटी सारी चीज़ें, सारा इवेंट ऐसे क्रैश हुआ, वो सारे अंदर आ गए।
अब यहाँ पर मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आपने गौर से सुननी है। अब वो सारा जो है मजमा अंदर आ गया और जो है पंडाल में ना एक बहुत ज़्यादा रश हो गया, लेकिन इवेंट चल रहा है, कवालियाँ चल रही हैं, 2-3 कवालियाँ हुई हैं उसके बाद भी। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक बड़ा अहम और ज़रूरी कदम लिया गया ESF मैनेजमेंट की तरफ से, और मैं ESF मैनेजमेंट को यहाँ पर इस स्टेप लेने पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ज़रूरी स्टेप जो लेना चाहिए था वो लिया। तो वो स्टेप ये था कि दे कॉल ऑफ द इवेंट। अब रीज़न क्यों कॉल ऑफ किया, जहाँ पर आपकी सबकी आंखें हटी, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा क्यों किया। अब इवेंट इसलिए कॉल ऑफ किया गया कि भाई अब जो लड़के आए हैं ना अंदर, वो हैं आउटसाइडर्स, और वो ऐसे लोफर लिफंगे लड़के हैं सारे, वो ISP के नहीं हैं। सो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, एनी पीपल, दे जस्ट हैव टू क्रैश एवरीथिंग। ठीक है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अब लेकिन वहाँ पर हमारी सिस्टर सब आई हुई हैं, ठीक है, अब उनको भी हमने देखना था। अगर उस टाइम इवेंट कॉल ऑफ ना किया जाता और हम इवेंट को चलने देते, क्योंकि हम चलने दे सकते थे, 8:30 बजे इवेंट जिस 8:20 पे हमने कॉल ऑफ किया है, तो 3-4 और कवाली करवा के 9 बजे तक पहुंचा देते और फिर हम इवेंट को बंद करा देते, क्योंकि 6 से 9 ही टाइम था, और हम इवेंट को सक्सेसफुल बना देते कि यार हमने तो इवेंट सक्सेसफुल कर दिया, तो हमारे ऊपर ये कैंसिल का या इस तरह का कोई धब्बा ना आता। लेकिन तब तक ये जो लोफर लिफंगे लड़के आए हुए थे, इनकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता कि जिसको हम बिल्कुल कभी चेंज ना कर पाते, और हमारा ज़मीर जो है ना हमें हर वक्त मलामत करता रहता कि हमारे पास अथॉरिटी थी, हमने क्यों कॉल ऑफ नहीं किया, क्यों नहीं इसे रोक पाए। क्योंकि वो लड़के जो हैं ग्रुप में आते हैं, 15-20 के ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो वो किसी को भी पकड़ लेते हैं, उस किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हैं, और उन 15 के ग्रुप को स्कैटर करना इतना आसान नहीं होता, और उनको स्कैटर करते हुए भी टाइम लग जाता है। तो इतने टाइम में वो अपनी बेगैरती कर चुके होते हैं। तो इस सब से बचने के लिए ESF मैनेजमेंट ने एक बड़ा बेहतरीन कदम उठाया और इवेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बिना परवाह किए कि यार उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। अपनी रेपुटेशन को साइड पे रखा, अपनी जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन स्टूडेंट लगे हुए हैं, उस सब को साइड पे रखा और प्रायोरिटाइज़ क्या किया, हमारी फ़ीमेल्स की सेफ्टी। अब यहाँ पे जो सेफ्टी कंसर्न आ गया हमारी फ़ीमेल का, तो उसको प्रायोरिटाइज़ किया गया और जो है इवेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। क्योंकि अगर ये ना किया जाता तो ज़रूर कुछ किसी ना किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता और फिर वो चेंज नहीं किया जा सकता था। सो बेहतर यही था कि इवेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाए। हम इवेंट को रन कर सकते थे, 4-5 कवालियाँ और चला सकते थे, अपनी रेपुटेशन बचा सकते थे, इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। लेकिन उसमें एक नुकसान हो जाता, ऑब्वियसली आप लोगों का होता, जो हम नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर हमारा ज़मीर हमें जो है मलामत करता रहता। ठीक है कि हमने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये होने दिया, क्योंकि हमें पता था। अच्छा, अब पॉइंट आता है व्हाई दिस ऑल हैपन, क्यों हुआ ये सब, क्यों होने दिया गया, मतलब क्यों नहीं रोक पाए। तो इसकी जो है ये वजूहात जो हैं मेरे जहन में जो आती हैं वो ये हैं। पहली कि ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरी लेस प्रिकॉशन मेजर्स, ठीक है, और तीसरी वेरी लेस टीम, और चौथी नॉट प्रॉपर सपोर्ट बाय ISP मेन मैनेजमेंट, और पांचवी नॉट गुड स्ट्रेटजी। अब पहले की बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि NOC हमें मिल गया है, हम हो गए ओवर कॉन्फिडेंट कि अब तो भाई इवेंट हो जाएगा, खुद हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी प्रिकॉशन मेजर नहीं लेनी पड़ेंगी। जबकि हमें सोचना चाहिए था यार कि NOC मिला है, हम उस पर फोकस करें कि यार उसके जो फ़ायदे हैं वो कैसे होंगे, कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं, कैसे उनको मेक श्योर किया जाए। NOC मिला है तो पुलिस की नफरी का होना लाजमी है, और अच्छी खासी नफरी का होना लाजमी है। और जब तक हमारे लिए पुलिस की नफरी अवेलेबल नहीं है, और अच्छी खासी पुलिस की नफरी अवेलेबल नहीं है, वी शुडंट गो फॉर द इवेंट अपने चंद बाउंसर्स और स्टूडेंट्स के साथ। अब जो इवेंट क्रैश करने आते हैं उनके पास असला भी होता है, ठीक है, अक्सर होता है। तो अब यार स्टूडेंट्स, ये जो ESF के स्टूडेंट्स हैं, अब पूरा दिन मेहनत करें, अपनी अटेंडेंस ख़राब करें, ठीक है,
इवेंट अरेंज करें, मारें भी खाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर गोली भी खाएं। मतलब अब इतना तो नहीं होता ना, हम अब उनको ज़ाहिर है अपोज़ तो नहीं करेंगे ना, मतलब उनसे लड़ेंगे तो नहीं ना, सिर्फ अपोज़ ही करेंगे जितना हम कर सकेंगे कि हम लड़ाई की तरफ ना जाएं। क्योंकि अगर लड़ाई की तरफ जाते हैं तो भाई दे हैव गन्स, कुछ भी जाने नुकसान हो सकता है, तो हम तो वो रिस्क नहीं ले सकते ना। ऑब्वियसली वो पुलिस का होना वहाँ ज़रूरी है। और यहाँ जो मेन किरदार आता है वो आईएसपी की मेन मैनेजमेंट का आता है। क्यों? क्योंकि यार किसी सोसाइटी के हेड या स्टूडेंट के पास इतनी अप्रोच नहीं होती कि उनके कहने पर पुलिस जो है प्रायोरिटाइज़ करे, अपनी नफरी को भेजे। यहाँ पर जो है इदारे की मेन जो मैनेजमेंट है उनका किरदार आता है कि यार आप लोग उनको कॉल करें, मेक श्योर करवाएं, क्योंकि आपके लिंक्स हैं, आपके अप्रोच हैं, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और वो नफरी भेजेंगे, ऑब्वियसली भेजेंगे। आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं कि आपके लिंक्स होंगे ऑब्वियसली, तो वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे आपकी बात को, आपके इवेंट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और नफरी भेजेंगे, ऑब्वियसली भेजेंगे। उसके अलावा स्ट्रैटेजी पर आते हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे वहाँ कैसे लैग था, वहाँ इस तरह लैग था कि यार सिक्योरिटी जो आईएसपी की सिक्योरिटी है, ठीक है, अब बाबे इकरा पर सिर्फ एक गार्ड खड़ा हुआ था, वो भी दुबला पतला सा। और जहाँ बाहर बाबे इकरा के बाहर जहाँ इतना रश था वहाँ पर मुझे तो कोई नज़र नहीं आया गार्ड दूर दूर तक। हाँ, वो अलग बात है कि जब इवेंट क्रैश हो गया और इवेंट कैंसिल हो गया तो उसके बाद उनकी बड़ी आवाज़ें आ रही थी कि क्लियर करें क्लियर करें क्लियर करें, उससे पहले वो नज़र नहीं आए, ठीक है। या फिर मेरी आंखों का मसला है, मेरी आंखें नज़रें कमज़ोर हैं, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आया। सिर्फ इंट्रेंस पर जो है एक दुबला पतला सा एक गार्ड नज़र आया और एक लेडी थी वहाँ पे, ठीक है। वो भी जब क्रैश हो रहा था तो वो पीछे हो गए थे। जाहिर है अब एक अकेला बंदा क्या ही, और स्टूडेंट भी हम 4-5 खड़े हुए थे। 400 के मजमे को अब 4-5-6 तो नहीं हैंडल कर सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम उनके साथ बैठे नहीं, हमने कोई प्लान डिस्कस नहीं किया, हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिप्लॉय होगा। अब हम बात करते हैं नॉट प्रॉपर सपोर्ट by ISP main management. I don't know why they don't support properly. If I am wrong and they support properly, then why proper police wasn't there when we have NOC as well? I don't know, जब इदारा हमारा है, बच्चे हमारे हैं, इवेंट हमारा है, तो यार जब उसका फ़ायदा होगा, एक सक्सेसफुल इवेंट हो जाएगा, उसकी प्रमोशन दिस एंड दैट, तो फ़ायदा भी अपना है, ठीक है। अगर नुकसान होता है तो वो भी अपना है। तो इस चीज़ को समझते हुए ISP मैनेजमेंट को पूरा प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए जहाँ जहाँ हमें उनकी ज़रूरत हो, दे शुड सपोर्ट देयर। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, दिस इज़ माई सजेशन। अच्छी लगे तो प्लीज़ कंसिडर इट, और अगर बुरी लगे और आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ एंड यू आर डूइंग ऑल गुड थिंग्स, तो बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिनाई और एग्री विद इट, इट्स योर डिसीजन। तो कंक्लूजन इज़ दैट कि गलतियां होती हैं तो इशू क्रिएट होता है, वरना थर्ड पार्टी जो है पूरे मुल्तान को इनवाइट करके सेम जगह पर सेम इंस्टीट्यूट में एक सक्सेसफुल इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते। अगर वो करवा सकती है तो हम भी करवा सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। उसके लिए बस अच्छी प्लानिंग, अच्छी टीम और ऑब्वियसली अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अगर मुझसे पूछें तो कुछ चंद चीज़ें ये होंगी। सबसे पहले जो है पार्किंग इज़ ए बिग इशू, और इस पार्किंग की वजह से लूप होल क्रिएट होते हैं। पार्किंग जो है किसी तरह हमें DHA में अरेंज करवानी पड़ेगी, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है तो स्टूडेंट को चल के आने में कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब हम मैच देखने जाते हैं तो जितना वहाँ चलना पड़ता है स्टेडियम तक पहुँचने के लिए, तो उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो अगर वहाँ जाया जा सकता है तो ओबियसली यहाँ भी आया और जाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बैरियर्स। हमें जो है 3 बैरियर क्रिएट करने हैं मेन इवेंट तक पहुँचने के लिए। पहला बैरियर जो कि होगा मेन गेट पर, जहाँ पर सिर्फ पुलिस मौजूद होगी जो कि तलाशी करेगी वहाँ पर कि कोई असला या इस तरह का सामान अंदर ना जाए। सेकंड बैरियर जब हम बाबा इकरा के लिए टर्न लेते हैं वहाँ पर लगेगा सेकंड बैरियर, जहाँ पर सिर्फ बाउंसर्स खड़े हुए होंगे, नो स्टूडेंट्स एट द एंट्रेंस मेन गेट। फर्स्ट बैरियर पर भी नहीं होंगे, सेकंड बैरियर पर भी नहीं होंगे जहाँ पर बाउंसर्स होंगे, और सेकंड बैरियर पर जो है सिर्फ बाउंसर्स होंगे जो कि टिकट्स चेक करेंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड बैरियर पर। अब थर्ड बैरियर पर जो है बाउंसर्स, और बाउंसर्स के साथ स्टूडेंट्स होंगे विद अटेंडेंस लिस्ट। अगर इवेंट क्लोज्ड इवेंट है तो अटेंडेंस लिस्ट स्टूडेंट्स के पास होगी, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि स्टूडेंट आया अपनी ISP का है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाउंसर उसे उसी टाइम निकाल देंगे, ठीक है।
और अगर क्लोज इवेंट नहीं है, ओपन इवेंट है, तो इस थर्ड बैरियर पर वेरिफिकेशन की जगह स्टैंप्स लगाई जाएंगी हाथों पर, जो लगाई जाती हैं टिकट्स लेने के बाद। मेन बात ये कि स्टूडेंट्स को ना फर्स्ट पे खड़ा करना है बैरियर पे, ना सेकंड बैरियर पे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले भी हैं, स्पेशली उनको सेकंड पे खड़ा नहीं करना। जब वो सेकंड पे खड़े नहीं होंगे, कोई आउटसाइडर इंटर नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बिफोर इवेंट यू शुड गिव ए कॉल फॉर वॉलंटियर्स। यू शुड गेट 30 to 40 volunteers for the discipline and security in the मेन इवेंट एरिया। अब वो जो पंडाल होता है वहाँ पर और स्टेज पर जो है, ये जो वॉलंटियर्स हैं आपकी ESF सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं और ISP की सिक्योरिटी है और कुछ बाउंसर्स हैं, ये जो है मिलकर जो मेन इवेंट की जगह है वहाँ पर सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन कायम करेंगे। कोई भी मसला होता है उसको फ़ौरन वहीं पे हल करेंगे। दैट्स इट। एंड फॉर ऑल दैट यू नीड मनी। सो 500 के पास की जगह 1000 का या 1500 का पास दें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन इवेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिक्योर इवेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे विल पे फॉर इट फॉर श्योर। और इस सब के बाद फिर देखते हैं कि कौन माई का लाल इवेंट क्रैश करता है। दे कैन नॉट, ऑब्वियसली दे कैन नॉट। So these are some of my suggestions and my all point of view about this whole event. तो अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसीडर इट। एंड कहीं भी अगर मेरी ज़रूरत हो, मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली कहेंगे कि इतनी बातें कर रहा है तो आगे ख़ुद कर ले, तो ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल। अगर आपको मेरी असिस्टेंस की कोई कहीं भी ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल ऑब्वियसली विद टर्म एंड कंडीशंस। ऐसे वेला तो नहीं हूँ मैं। बाकी ये कि अगर बकवास लगती हैं ये सारी बातें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स। डू व्हाटएवर यू वांट। बाकी स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि डू व्हाट इज राइट। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और फॉर श्योर ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो है इस पर, और इसके बाद जो है हम पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग और पर्सनल ब्रांडिंग पर हम बात करेंगे। उसके बारे में कंटेंट आएगा। आई एम प्लानिंग फॉर दैट, सो टू वॉच दैट, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एंड आल्सो शेयर इट इफ़ यू वांट टू। बाकी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हर अपडेट के लिए। हेलो।